मुजफ्फरनगर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पर शिकायतकर्ता के साथ आए बच्चे को बाहर भेजने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसकी सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष एवं युवा जिलाध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद सीडीओ द्वारा खेद जताने पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। आपको बता दें कि कुछ शिकायतकर्ता सीडीओ से मिलने के लिए आए थे। इस दौरान उनके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा सीडीओ के ऑफिस में शिकायतकर्ताओं के साथ चला गया। इसको लेकर सीडीओ ने बच्चे को बाहर ले जाने को कहा, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे की सूचना पर भाकिया राजनीतिक के जिलाध्यक्ष अंकित चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष अक्षु त्यागी एवं अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तथा निश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। वही सीडीओ द्वारा खेद जताने पर धरना समाप्त हुआ। वही इस दौरान उनकी नोकझोंक भी हुई। संबंधित लोग आएंगे, है ना, जिनका काम है, आप सब जानते हो, आप सब मेरे को जानते हो कि कोई ऐसा आदमी नहीं जाता है यहाँ से जिसका काम होता है और मैं ना सुनता हूँ, उसका काम न करता हूँ तुरंत। ये आप सब जानते हो। उस चीज़ को सीडीओ साहब तो 2 साल में पहली बार आपके पास आए। नहीं, आप 2 साल में पहली बार आए होंगे, लेकिन हम लोग नीचे इधर ही विकास भवन में इस हॉल में मिल चुके हैं। नहीं, आप सबको काफ़ी लोगों को याद होगा, हम सब लोग मिल चुके हैं। आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हो। जितने लोग यहाँ पर आते हैं, कोई एक आदमी किसी भी विभाग से संबंधित कार्य लेकर आता है, उससे काम नहीं करता हूँ। भले वो मुझसे संबंधित हो, भले वो मुझसे संबंधित ना हो, मुझे एक फ़ोन घुमाना है, मैं फ़ोन घुमाता हूँ और उसका अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो अपनी ऑफिस में नोट भी करवाता हूँ। वो ऑफिस में नोट होकर फॉलोअप होकर मेरे पास आता है। ये आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। जो इस चीज़ से बिग नहीं है वो अपने दोस्तों यारों से पूछ सकते हैं कि क्या मेरी कार्य करने की प्रणाली है। आज जो बात हुई है वो सिर्फ इतनी सी थी कि जिस चीज़ का, जिस व्यक्ति का हमारे कार्य से कोई संबंध ही नहीं है, आपके भी कार्य से कोई संबंध नहीं है, वो ऑफिस में क्यों आ रहे हैं। तो बाहर बैठे, बाहर उन्होंने अच्छी व्यवस्था कराई हुई है। अब कोई खराब व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ पे, बाहर पूरी अच्छी व्यवस्था है। हमारे पास हर फ्लोर में पानी की व्यवस्था है, फ्लोर में टॉयलेट की व्यवस्था है। कोई ये नहीं कह सकता कि बाहर मैंने व्यवस्था नहीं करी हुई है। लेकिन किसी ऐसे आदमी को लेकर आना जिसका कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, एकदम क्लियर दिखा है, तो उसको मैंने बोला कि उसको बाहर ले जाइए। इसमें बात इतनी बिगड़ने की तो बात ही नहीं हुई। सुन रहा हूँ सीडीओ साहब, पहले तो आप किसानों के बीच में आए, जब पैंट में हाथ देगा, जो आपका तरीका बात करेगा, यह जिला मुझे अपना करो किसानों के बीच में। यहाँ शालीनता से बात होगी। जिस स्टाइल में आप बात कर रहे ना, जो आपकी कार्यशैली वह ठीक नहीं, ठीक है जी। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं मेरे ऑफिस में कोई वैसा व्यक्ति आया, बच्चे को कह रहे हैं ना, बच्चे आपके नहीं आए, नहीं है बच्चे आपके नहीं आएगा। या तो वहाँ बोर्ड लगाओ, बाहर बोर्ड लगाओ कि बच्चे अंदर आ नहीं सकते। नहीं, बच्चे यहाँ पर आके बैठे आपके साथ। आप यार को ना, आप रोक दो मेरे ऑफिस इसका, आप यहाँ से नोक करो। मैं क्या करा, आपसे क्या नोक करो। आप चिल्लाएंगे नहीं। चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा। जाओ, नहीं करनी बात, नहीं करनी बात, जाओ। नहीं, आप पब्लिक के सर्वेंट हो, आप पब्लिक के सर्वेंट करेंगे, आप फिर भी आप बात सबसे करोगे। सब यहाँ पर आदमी ही है, सब यहाँ पर आदमी ही है। आप बात ठीक से ही करेंगे, बात कोई चला के नहीं तो फायदा नहीं। वहां से अंदर से हम भगाओगे, हमने किसी को नहीं भगाया। आप लोग भगाओगे, करा गए थे, हमने किसी को नहीं भगाया। हमने किसी को आप नहीं भगाया। सही कर रही चीजें काम ठीक से ही काम कर रहे हैं, हमने किसी को नहीं भगाया। सर आप अच्छा मेरा भागे वहां से। अरे एक मिनट, मैं क्या कर सकता हूं। आप बात करो, लिख के बोर्ड लगा रहे हैं, ये अच्छा एक मिनट सर जी को बात करना। अब आप एक बात बताओ भाई, अध्यक्ष जी, आप सीडीओ साहब, आप भी हमारे भाई हैं और आपकी जो पोस्ट है, उस पोस्ट से हम खास करके किसान परिवार बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप आईएएस का मतलब आपको हमारे से ज्यादा पता है। और आईएएस को जो आपकी भाषा की जो लैंग्वेज थी, वो तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा भाई छोटा अक्षु है, किसान है, इसकी भाषा शैली से भी नीचे की भाषा शैली किया जाए। जो भाषा शैली आपने अपनाई, जो यहाँ किसान संगठनों का प्रारूप था, हम अंदर जाके ऐसा महसूस हुआ कि भाई आज उलट फेर हो गया। दिक्कत, हम तो ठीक बारी में आ गए। हमने तो दूसरा संगठन छोटा ही इसलिए था कि वहां से ज्यादा न्यूसेंस होती थी और हम उस
नहीं चाहते थे कि वो, हम चाहते थे कि पहले बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। लेकिन आज आपके ऑफिस में आकर ऐसा महसूस हुआ कि ये भारतीय किसान यूनियन के लोग खड़े हों सीट से इधर और इधर अधिकारी लोग खड़े, हम अपने आप को अधिकारी माने, ऐसा व्यवहार करने का मतलब आईएएस। हम कह रहे हैं कि देश को आजाद हो गए 75 साल हो गए, और आप अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे सिंह साहब की हो सके मुंह से निकल गया हो, आईएएस के मुंह से ऐसी बात निकल जाए कि देश गुलाम है, किसान के मुंह से निकल जाए तो बात चली जा सके, लेकिन आईएएस जो भारतीय प्रशासनिक सेवा कि भारत गुलाम है। नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं। ये मेरे मुंह से निकल गया, आप ये कह रहे हैं। हाँ, आपके मुंह से निकल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 1% की कोई सच्चाई नहीं है, ये एकदम गलत है, एकदम झूठ है। आपके अंदर सीसीटीवी कैमरा कोई कैमरा नहीं है, आप उसको दिखवा दो। नहीं, भाई हम कह रहे हैं की बात नहीं, आप सीसीटीवी कैमरे में इसमें दिखवा कोई दो। दिखाने की बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। निकलने की बात भी छोड़िए, तो हुआ ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं। नहीं, चालीसता की बात कहाँ से आ गई इसमें? भाई आप बोलोगे कि ये ऐसे मैंने बोल दिया जब मैंने बोला ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है एकदम। हम क्यों मान लेंगे इस बात को? ये तो बात है जो इससे पहले उसे भी कह रहा है तो ना, अक्सर हो जाता ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी, कतई नहीं हुआ ये। चलो अध्यक्ष जी आप बताओ। नहीं तो माइक्रो लड़ाई ऐसी बात थी और ये कह रहे हुआ ही नहीं। भाई आप ये कह रहे हो कि मैंने ये कह दिया देश गुलाम है? हाँ, आपने कहा एकदम आप मेरी कहा नहीं, मेरे साथ 7-8 लोग थे, सबने सुना ना भाई। बाबा जी कहा हमारे सबसे ये चीज को बाबा जी क्या काम है? तब बताएगा देश गुलाना का आजाद है। तब ने कहा कि तयू आगे तब बताएगा देश गुलाना का आजाद है। अब आज हमें पता बिल्कुल तब कहेगा आप अपने चले गए। और इस बात का जवाब हम सबको यहाँ झंडा बना के देंगे कि देश आजाद है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस चीज में कोई सच्चाई नहीं है, इस चीज में कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे पास कैमरा नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मेरे साथ मेरे गांव में बुजुर्ग आदमी उम्र 75 साल नहीं, उन्हें भी ऐसा सुन गया हो, एक छोटा बच्चा देखो अध्यक्ष जी, बात सिर्फ इतनी सी हुई है। मैंने यही कहा था आपसे कि जिस चीज का जिसका कोई काम से मतलब नहीं है उसको बाहर ले जाइए। आपने कहा बच्चा है, मैंने कहा बच्चे को बाहर बैठा दो, इतनी सी बात हुई। इतने में से किसी आदमी से जो इधर आदमी बैठा था, मुझे उसकी शक्ल नहीं याद है, उसने ये बोल दिया आपका दिमाग खराब है। उसने इतनी सी बात पे ऐसे बोल दिया। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ कि जिसका कोई काम से मतलब नहीं है उसको आप बाहर बैठाइए। फिर आपने कहा कि बच्चे की तबीयत खराब थी, हमारे साथ आया था। मैंने कहा ठीक है, बाहर बैठा दीजिए, अपने साथ किसी आदमी को बैठा दो, बाहर बैठा दो, इतनी सी बात हुई। ये बात आप जो कह रहे हैं कि 75 साल देश गुलाम, ये सब एकदम गलत है। बात हुई नहीं हमारी, बिल्कुल नहीं। अब बताओ क्या हो सकता? इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ये मैं आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो लग रहा होगा? नहीं लगाया, अंदर कहाँ लगा होगा? अंदर क्यों लगा होगा? अध्यक्ष जी, मैं अपनी रिकॉर्डिंग बैठ के करूंगा कि मेरे अंदर अध्यक्ष जी, ये कोई बात नहीं। ये सब आप हमारे बीच में आए थे अधिकारी, इनके उस समय इनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में थोड़ी सी गोदरे सदा। और मैं आपको बता रहा, मैं मेरी सुनो पहले, मैं भी सुनो पहला मेरी बात कह रहे हैं। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मेरी बात सुनो, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा है, डरना तो इनके हाथ में जिस तरह करेंगे। अब यहाँ सारे बैठ कर अंदर बिना काम के जब बात करेंगे, जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी कि मैं पब्लिक से बात करने को तैयार हूँ, भाई मैं हमेशा सबसे बात करने को तैयार रहता हूँ। आपके दिमाग में होगी बाहर निकलो। फालतू बोलना जो मैं साथ आ रहा हूँ मैंने फालतू। फालतू भी नहीं कहा, मैंने बस ये आपने कहा कुछ कि भी नहीं कहा, हम बेवकूफ है जब मैंने सच बात को आप जिसका नहीं काम कर नहीं रहे। है, जिसका काम नहीं है वो बाहर चले जाएंगे। मतलब सब बेकार है। मैंने बस इतना बोला। आपने पूछा कि किसका काम है या नहीं है? बस इतना मैंने बोला कि आपने पूछा क्या भाई, किसका इस काम बच्चे है? का क्या काम हो सकता है मेरे ऑफिस में? हम लेकर आए थे, निकालो वही मैं बच्चे कह रहा को। हूं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने आप साथ बोर्ड उसको लगाओ, बाहर बैठा दो। बोर्ड लगाओ बाहर की बच्चे का कोई काम नहीं। ये ऐसे नहीं होता। नहीं, बोर्ड लगाओ। किस चीज का मेरी बोर्ड लगाएंगे? बात मेरी बात सुनो आप। मान लिया मैं गिर रहा आपको और मैं अपने बच्चों को डॉक्टर के ले गया, चलो मैंने मान लिया कि मेरे साथ 4-5 लोग थे, तो क्या मेरा छोटा बच्चा, एक आप मेरी बात सुन लो बच्चे के साथ कि 4-5 लोग थे, हमने मान लिया छोटा बच्चा अगर मैं गिर रहा था तो क्या छोटा बच्चा अंदर नहीं आ सकता? जब मेरा ऑफिस भर गया है तब तो मैं यही कहूंगा ही कि भाई जिसका काम नहीं है ध्यान रखियो अधिकारी बनना और सबका सम्मान करना। बैठा को और बैठो आप मेरे 3-4 लोगों की क्या रेट है? अरे
मछली जो है सारी मर गई। इतनी बदबू में हो रही कि गांव के परले सिरे तक भी रोटी नहीं करा इतनी बदबू। उसका क्या कारण? मछली बन गई जहाँ पट्टे तो पट्टा होगा ना किसी के पास, वो उसमें कुछ रोड़ा चल रहा है वो 5 साल पट्टा है कि नहीं? हाँ पट्टा है कि नहीं? पट्टा है रोड़ा चल रहा है इसमें लेकिन कोई नहीं जाएगा, धारक है वही करेगा। विवाद ऐसा कुछ नहीं है। विवाद है विवाद है उसमें। तो उसमें ग्रामीणों का क्या दोष? पट्टे वाला दूसरा है और बच्चे डालने वाला तहसील दूसरा को है। वापस कर दो, पट्टा अपने पास रखो, पट्टा कैंसिल करवाओ, फिर तहसील उसको संभालेगी। जब तक पट्टा धारक है जिसको हम लोग ने पट्टा दिया हुआ है, पट्टा धारक को पट्टा आवंटन करने का काम तहसील का, उसने तहसील में कर दिया। लेकिन हम केवल इसमें इतना चाहते हैं कि जो पट्टा धारक को बुला करके जो होली ग्रामीणों का उसको सफाई करवाओ, उसमें कुछ गिरवाओ, जिसमें अपना कुछ आप इसमें SDM को एक उसकी कॉपी आप मेरे को दे दो। 1 तारीख में दिया था ना पंचायत SDM हाँ एडीएम साहब उसकी कॉपी मेरे को दे दो। रिसीविंग करता है। ये इसका मामला है संजय भाई, मतलब इसकी जांच हम ये चाहते हैं कि आप अपने किसी अच्छे अधिकारी से करवा दें जो कि कम से कम मतलब इसके पास प्रूफ होते हुए इसका कहना ये है कि मेरे पास हर चीज की वीडियो है, हर चीज का सबूत है। मतलब ऐसा भी है कि देखो, आप ये कह रहे हैं कि ये आपने 14 बिंदु दे दिए, संजय आप ये ना, ये 14 बिंदु आपके एफिडेविट वाली शिकायत में थे। आज जी कोई नया बिंदु तो नहीं है ना? नया बिंदु तो नहीं है ना? उसमें आपका मामला बिल्कुल सही है। जो 14 बिंदु पुराने थे आप उसमें कह रहे हो कि गलत जांच हुई है, आपने आपत्ति डाल दी है। आपत्ति में ऐसे तो नहीं लिख दिया कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं इस पॉइंट से संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ पॉइंट लिखा है, कुछ प्रूफ दिया उसको। जो हमने 14 बिंदु है सुनो अध्यक्ष जी, ऐसा मैं 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज होता, 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज होता अगर मैं ऐसा सोचता होता, क्योंकि मेरी सोच नहीं है ऐसी, मुझे पता है कि ऐसी कोई बात नहीं। हमारी सोच ऐसी नहीं कि हम आप कह रहे हैं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ है। चलो हम तो एक लाख तोड़ देते हैं, आपको मंजूर हो तो बताओ या फिर आप कभी ऐसा ही करवाना चाहो। सीधी बात है भाई, ये जिला अध्यक्ष मेरी थी, मैं वही हुआ था भाई साहब, 5-7 आदमी जब भी आऊंगा हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अरे कोई दिक्कत अरे अब एक चीज और होगी, अब एक चीज और होगी, बच्चा जरूर आओगा। चलो ठीक है जी।